जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है और आज है बैसाख महीने की मोहिनी एकादशी। आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हरिहर आपके सभी दुखों का निवारण करे और सारी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए आज सुन लेते हैं सोमवार व्रत कथा। इस वीडियो में एकादशी व्रत कथा और साथ ही बैसाख महत्म आज का अध्याय। बहुत खास वीडियो रहेगा, बस आप सुनिएगा। सबसे पहले आज का पंचांग। आज के पंचांग में लिखा गया है आज एकादशी तिथि है 6:16 तक शाम तक। उसके उपरांत द्वादशी लग जाएगी और साथ के साथ आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ के साथ आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी है। अगर आप एकादशी आज व्रत कर रहे हैं तो 28 अप्रैल दिन मंगलवार को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय 5:39 से सुबह 9 बजे के आसपास तक रहने वाला है। इस शुभ समय में ही अपना व्रत आप खोलिएगा। राहु काल है आज सुबह 7:36 से 9:12 के आसपास। राहु काल में किसी नए काम की शुरुआत ना करें। पूजा पाठ, दान पुण्य या पहले से चलते आ रहे काम को करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिय श्रोताजनों, आज सबसे श्रेष्ठ सूर्य उदय 6 बजे के आसपास होगा। सूर्यास्त का समय 6:48 रहेगा। इसके साथ साथ किसी कार्य की शुभता के लिए आज का समय अभिजीत मुहूर्त है। 11:58 से 12:50 के आसपास बहुत ही अच्छा समय है। बात कर लेते हैं शुभ चौघड़िया की। ये शुभ चौघड़िया सुबह है जो कि 9:12 से 10:48 के आसपास है। इस समय का लाभ उठाएं। साथ के साथ सुबह अमृत काल भी बहुत ही श्रेष्ठ है हर कार्य की सिद्धि के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर 7:36 का समय बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से यह आज के पंचांग की मैंने आपको जानकारी दी। हर रोज इसी समय देती हूँ श्रेष्ठ जानकारी आज के पंचांग की। अगर यह आपको रोज सुनना है, अपने दिन बार के शुभ अशुभ बार के लिए जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी समय जानकारी दूंगी। आइए सबसे पहले एकादशी व्रत की कथा सुन लेते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा अनुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, और कथा भी विस्तार से हम सब से कहें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली व्रतों में उत्तम हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारे नाम लेने से ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छूट जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नाम का एक राजा जो कि चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ था, राजा जो है पूर्ण राज्य करते थे। उसी नगर में वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध भी था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसकी हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न था। जुए आदि दुर्व्यसन उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह सदैव अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा था। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठता था, इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौटिल्य के आश्रम में पहुंचा। बैसाख का पावन पवित्र महीना था। तपोधन कौटिल्य जी महाराज गंगा में से स्नान करके आए ही थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनके
सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके ऐसा कोई व्रत बताए जिसके पुण्य प्रताप से मेरी मुक्ति हो जाए। कौटिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आने ही वाली है, जिसका आप व्रत करो। मोहिनी व्रत करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों पर किए हुए पाप पूर्ण रूप से मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और देह दिव्य रूप में धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रव्यों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी के व्रत का उत्तम फल उसे परिपूर्ण रूप से मिला। इसकी कथा पढ़ने सुनने से गोदान सहस्त्र रूप में जो गोदान होता है उसका संपूर्ण फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरी सर्वश्रेष्ठ कथा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद में वर्णित है। इसमें लिखा गया है, एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग लोक श्रीहीन यानी धन वैभव और शक्ति से विहीन हो गया था। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले, जिसमें से सबसे अंत में देव वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने बलपूर्वक उसे धन्वंतरी जी के हाथों से छीन लिया। असुरों ने अमृत पीकर अमर होकर और तीनों लोक पर हमेशा अपना अधिकार पूर्ण रूप से जो जमाना था वह चाहते थे। अगर असुर अमृत पी लेते तो सृष्टि में अधर्म और अत्याचार खूब बढ़ जाता। यह देखकर देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। असुरों से अमृत कलश वापस लेना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी मोहिनी का स्वरूप धारण किया। उनका रूप इतना मनमोहक था कि जो भी उन्हें देखता था अपनी सुध-बुध खो बैठता था। इस दिव्य रूप को धारण कर श्रीहरि असुर के पास पहुंचे और असुर मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य और उनकी मीठी बातों से मोहित हो उठे। वह आपस में वाद विवाद भूल बैठे और अमृत कलश खुद मोहिनी के हाथों में सौंप उन्होंने दिया ताकि वह अमृत बांट सके। मोहिनी ने अपनी माया से देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठाया। उन्होंने असुरों को अपने रूप के माया जाल में इस तरह उलझाया और अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान स्वर भानु नामक असुर ने छल कर देवताओं के साथ बैठकर अमृत का पान कर लिया। इसकी जानकारी जैसे ही श्रीहरि को हुई, उन्होंने तुरंत उसे सुदर्शन चक्र से 2 भागों में काट दिया। अमृत पीने की वजह से वह अमर हो गया। इसके बाद जिससे कि सर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला केतु के स्वरूप में कहलाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर अन्न धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बात का दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। मैं सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी सब मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी महाराज बोले कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह कर कहा, महाराज जब यह आपका अनन्य भक्त है तो उसको कोई भी दुख होता है तो आपको दुख जो है दूर करना ही चाहिए। आप जो है दुख दूर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपालु और दयालु होते हैं और उनके दुखों को जरूर दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य की भक्ति श्रद्धा आखिर किस काम की है, वह क्यों आपका व्रत करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता
हो, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कह सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उससे इसकी जो है ना तो ज्यादा कोई प्रसन्नता हुई, ना कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की ही आयु जानकर न तो कोई प्रसन्नता की और न ही कोई दुख प्रकट किया। वह पहले की तरह ही शिव भक्ति में लगा रहा और यह भेद भी किसी को नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उस बेटे के विवाह के लिए कहा, तो उस साहूकार ने कहा, मैं भी इसका विवाह अभी नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ ना, वहाँ पर यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का आज विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया हुआ था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न द्वाराचार अर्थात जो द्वार पूजन होता है उस समय इस लड़के से वर के काम कर चला लिए जाए तो बहुत ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे तैयार हो गए। फिर उस लड़के के वर के कपड़े पहनाकर उसे घोड़ी पर चढ़ा दिया गया और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। यह विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसे राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको ये भेजेंगे ना वो एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ रात्रि में हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 वर्ष की आयु हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ हवन का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने संयोगवश संपूर्ण कार्य करे और संयोग ऐसा हुआ कि शिव पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करे। जब शिव पार्वती के ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज ये बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ। वहां पर उन्होंने आकर यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय लड़के के ससुर ने अर्थात उसके जो ससुर थे उसने उसे पहचान लिया, अपने महल में ले गए और खूब खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारी दास दासी दान दहेज देकर लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उसी
जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने महादेव के जयकारे लगाते हुए बहुत आनंद के साथ बहू बेटे का स्वागत किया और प्रसन्नता से श्रेष्ठ रूप में महादेव की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार से जो सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता सुनाता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना महादेव माँ पार्वती पूर्ण करते हैं, सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और धन संपदा पुत्र पौत्र की हमेशा रक्षा करते हुए वरदान देते हैं। अंत में सदाशिव लोक में उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है, अर्थात शिव लोक उसे मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, आज हम सुनेंगे 27वां अध्याय बैसाख महीने के महत्व का। जैसा कि आप जानते होंगे, इससे पहले 26 दिन हम लगातार 26 अध्याय सुन चुके हैं। आज 27वें अध्याय की बारी है। 27वें अध्याय में लिखा गया है, मैथिली कहने लगे कि बैसाख माह में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक है, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसको यह दान किया जा सकता है। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि बैसाख माह की सब तिथियां अत्यंत उत्तम फल देने वाली है। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल ही मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गौवध, कृत घन, पितृघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को बैसाख महीने का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मी का पालन नहीं करता, उसको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस माह की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों का नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवांतर का राज्य था, पृथ्वी कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय आंतर देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने कठोर कलयुग में मनुष्यों को पाप में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों में हीन हो गए थे। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ करने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रों अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न थे, तो देवताओं में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उसने 10 गुण फल प्रभु के स्मरण में बीत जाने को कहा। कलयुग में थोड़ा सा ही पुण्य करके भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम कीर्तन ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शिशन और दूसरे में जिह्वा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रसन्नीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तब मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि शिशन अर्थात इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। इनसे इन दोनों को वश में कर लिया जाए तो साक्षात जनार्दन के यह तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचारना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुनकर नैशिट्य ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने लगे। कमंडल हाथ में लेकर बढ़ाकर कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे। संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में लगी हुई थी। ब्राह्मण, सन्यासी और शूद्र सभी पाखंडी हो गए थे। इति श्री बैसाख महत्म 27 अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह 27वां अध्याय है। कल 28वें दिन हम 28वां अध्याय सुनेंगे।
बेलपत्र वृक्ष सींचने की कथा सुनते हैं। हर हर महादेव। पत्र की कथा अनुसार यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण में पूर्ण रूप से वर्णित है, वही सुना रही हूँ। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मद्रांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई, अतः इसे माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं, ऐसा वर्णन है। वह पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तने में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी, वह पत्तियों में पार्वती के रूप में बसती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप, वह फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती है। इन सभी रूपों के अलावा माँ पार्वती का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माँ पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, वह श्रावण मास में बिल्व पत्र के मूल भाग में पूजा करके उसमें जल अर्पित करता है, तो उसे संपूर्ण तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्रताप मिल जाता है। साथ ही ऐसा भी वर्णन मिलता है कि श्रावण मास के अलावा हर एक सोमवार, हर जो प्रदोष आती है उस दिन, मासिक शिवरात्रि या प्रत्येक दिन जो भी बिल्व पत्र का जो पूजन करता है, उसकी जड़ में कच्चा दूध और जल सिंचित करता है, उसे सौभाग्य मिलता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा था कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको इतना अधिक यह बिल्व पत्र क्यों प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना कर अपने लोक की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करे। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व पत्र को आप पृथ्वी पर कल्प वृक्ष माने, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आप कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर जो है शिव जी महाराज विस्तार से कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह को थोड़ा ऊर्ध्व के एक वृक्ष के रूप का धारण किया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो सिर्फ उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः भगवान विष्णु के हृदय में स्थापित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे लक्ष्मी, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूपा में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण भी मुझे अधिक प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रखता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय और सर्व देवमय मानना चाहिए। इसमें
में तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व फूल, बिल्व पत्र तथा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझे अधिक प्रिय है सब भक्तों से। बिल्व वृक्ष को शिव के समान समझना चाहिए, वह मेरा शरीर का एक हिस्सा है। जो बिल्व का चंदन से मेरा नाम अर्पित कर कर मुझे अर्पित करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। जो विधि विधान से रोज बिल्व पत्र वृक्ष में दीप दान करता है, जल से कच्चे दूध से सिंचित करता है, उसके धर्म में वंश की डोर हमेशा बड़े रहती है और सौभाग्य उस परिवार का साथ और लक्ष्मी उस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ती। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव, बिल्वेश्वर महादेव की जय, बिल्व पत्र की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह बिल्व वृक्ष आज के दिन सुनी जाने वाली दिव्य कथा है, जो कि सिंचन करने और दीप दान करने की महत्वता को दर्शाता है। आज भी आप दीप दान करें और बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन करें। चैनल पर सभी वीडियो आ चुकी हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे अंतिम 5 दिनों में विशेष 5 कथाएं सुनी जाती हैं, उनका भी चैनल पर वर्णन है, प्रस्तुत हो चुकी है कथा। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी श्रेष्ठ कथाएं उसमें वर्णित है। और द्वादशी पर जो कल द्वादशी है उसका भी वर्णन की कथा आ चुकी है। अब इसके साथ ही आप सभी को थोड़ी देर में प्राप्त होगा वीडियो कि आप कैसे किस स्वरूप में आज गीता जी का 7वां अध्याय सुन सकते हैं। तो आपको यह आनंदमयी रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।